वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों पता होगा, अभी चैनल पे जो मोस्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, उसका सीरीज चल रहा था। तथा इससे ऑलरेडी जो पहले मैंने 3 पार्ट मैंने अपने कराए हैं, उसमें से 300 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आज का जो सीरीज होने वाला है 301 से लेकर हम 400 क्वेश्चंस तक के बीच में देखेंगे कि आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलता है। तो बिना देर के हुए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहले चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही आइएगा, यहाँ पे बोला गया है कि लोहे के चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? याद रखिएगा, उसको यहाँ पे जस्ता के घोल में डुबोया जाता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होता है। अगला सवाल है कि पौधे के वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी तंत्र यंत्र, जिसको बोलते हैं केस्कोग्राफ भी बोलते हैं, का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु के द्वारा इसको खोज किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 303 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, एटलस दिया गया है, अबेसिस दिया गया है, फ्रंटल है, पेराइटल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एटलस होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी में टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक मेरे को ऐसा मटेरियल मिल जाए कि जहाँ से मेरे को सिलेक्शन हो पाए, तो मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ बीपीएससी का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका बीपीएससी का सिलेक्शन किट यानी कि शिक्षक बहाली का जो भी सिलेबस है, मैंने आपको पीडीएफ के रूप में सारा स्टडी मटेरियल को कंपाइल कर दिया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एससीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ का मैं आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ के रूप में, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा समरी के और साथ में एमसीक्यूज रहते हैं, उस टाइप का मैं नोट्स दे दूंगा। ये चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, हर एक फैक्ट एससीईआरटी और एनसीईआरटी का उसमें इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको इंटर करके दे दूंगा। साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी में एग्जाम हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2, उसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहने वाला है। ये कंप्लीट आपका जो भी यहाँ पे टीआरई शिक्षक बहाली का परीक्षा देने वाले हैं, एक कंप्लीट पैकेज होने वाले हैं, चाहे तो वो पीआरटी के लिए हो या टीजीटी के लिए हो या जूनियर लेवल के लिए आप होने हुआ हो, सबके लिए जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मात्र इसको अवेल कर सकते हैं 299। दोस्तों घर बैठे तैयारी करने का बहुत ही सुनहरा मौका है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। जैसे 304 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, यहाँ पे बोला गया है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता था? याद रखिएगा दोस्तों, डायफ्राम का जो प्रयोग किया जाता है वो श्वसन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 305 नंबर क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान पर निर्भर करता है या नहीं करता? तो याद रखिएगा तापमान पर निर्भर करता है। और के तापमान घटेगा तो यहाँ पर वेग भी घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में यही चीज़ लिखा गया है। 306 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखता है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा उष्मीय मान रखता है, प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भाप अंगार गैस है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर दोस्तों है कि सुई के माध्यम से यहाँ पे उपचार किया जाता है, शरीर में सुई चुभाया जाता है और उससे वहाँ पर बीमारी का इलाज किया जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये सब लोग जानते हैं 206 हड्डी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो याद रखिएगा जो विटामिन होता है वो यहाँ पे ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। 310 क्वेश्चन आएंगे तो कि स्लैग नाम किससे दिया जाता है? तो जो स्लैग नाम दोस्तों दिया जाता है वो यहाँ पे गलित सिलिकेट को बोला जाता है। तो इसका ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिना देर किए हुए टू द पॉइंट में चल रहा हूँ दोस्तों कि क्योंकि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड मतलब कि बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसमें से मैक्सिमम सवाल तो आप लोग को जानते ही होंगे, बस आपको एक नज़र में देख लेना है ताकि कोई भी सवाल वहाँ पर गलत ना हो। पायरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा जो पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप को मापा जाता है। अगला सवाल है 312 नंबर क्वेश्चन कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनिमल चारकोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा।
किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो जो दोस्तों टेप रिकॉर्डर होती है उसको जो टेप लेपित होती है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका तो नॉर्मल सी बात है, उसमें से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये सारा चीज़ होता है। अगला सवाल आता है 315 नंबर कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में? तो याद रखिएगा ये जो यहाँ पे होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़िएगा कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या साइटोक्रीम? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण भी और श्वसन के लिए दोनों के जो जरूरत होता है वो साइटोसिन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इकोसिस्टम में ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। 318 जो आता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? जब मैं ज्योग्राफी का भी जो क्लास वहाँ पे ले रहा था तो क्लास 10 में मैंने बताया था जो लाल रंग का लाल रंग होता है वो उसमें आयरन की मात्रा अत्यधिक होता है, इसलिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जो भी कहिए उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है 319 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो टोकोफेरोल किसको नाम से जाना जाता है आप जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होता है टेकोफेरोल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन सा है? तो बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा भी। नेक्स्ट सवाल आता है कि हीलियम की खोज किसने किया था? दोस्तों हीलियम का खोज लोकियर ने किया था, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद बढ़िया सवाल है कि सेरेड लेड किसको बोलते हैं? निम्नलिखित में से सेरेड लेड किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा PB3O4 को यहाँ पे सेरेड लेड बोला जाता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेड जो अयस्क है वो रेडियम का अयस्क है, आप लोग भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? दोस्तों एक ऐसा बम, मान के चलिए अगर पटना जैसा सिटी पर हम गिराते हैं तो वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स रहेंगी, जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे उसको तो कुछ नहीं होगा लेकिन सारा आदमी मर जाएगा वहाँ पे। तो उस बम को बोलते हैं न्यूट्रॉन बम, बहुत ही खतरनाक बम होता है। तो ऑप्शन नंबर है आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ आते हैं कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है? तो याद रखिएगा जो विद्युत स्थैतिक ऊर्जा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको जो प्रदान किया था वो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे याद रखिएगा। सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल भी पूछा जा चुका है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे कि देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पे इसका होता है। अगला आता है कि विटामिन के का कार्य क्या है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए देख सकते हैं, नपुंसकता को दूर करने के लिए, रक्त को थक्का बनने के लिए। तो याद रखिएगा विटामिन के जो होता है यहाँ पे रक्त क्लॉटलेस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 329 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? तो जो वायरस के द्वारा नहीं होता है वो होता है एथलीट फुट, ये होता है फंगस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 330 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे कि सबको पता होगा जो विटामिन बी की कमी से होता है वो बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होता है। 331 क्वेश्चन है कि तिली जिसे पलिहा भी कहते हैं को कहते हैं WBC का शमशान घाट, रक्त बैंक या यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं RBC का शमशान घाट। तो इसको ब्लड का ही शमशान घाट मान सकते हैं, बोलते हैं, यानी कि RBC और WBC दोनों का ही कब्रगाह बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लाइकेन बोलते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ये भी सवाल पूछा जाता है कि लाइकेन में से किसके मिश्रण से बनता है? तो कवक और शैवाल से। हो सकता है आगे सवाल आ भी जाए। नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सबको पता है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है वो है आपका यूरेनस। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो जो उसका आधार का ओर प्राप्त होता है वो होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है। आपको पता है दोस्तों हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला रोग है, आनुवांशिक रोग है। तो उसके कारण क्या होता है ना कि शरीर में जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं बन पाता है, यानी कि स्कंदन नहीं होता है यहाँ पे, याद रखिएगा।
336 नंबर है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो उसको न्यूटन प्रति कूलाम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है, यहाँ पे अनेकों बार सवाल पूछा जा चुका है, इसको बीबीआई या स्टार लगा लीजिए कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या टॉयलिन। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन का पाचन करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकल्पना किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या जैव वैज्ञानिक घड़ी से। तो याद रखिएगा इसको यूरेनियम डेटिंग से यहाँ पे किया जाता है। और जीवाश्मों को जो पता लगाता है दोस्तों उसको कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगाते हैं। ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये तो सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे वो जे टॉमसन ने किए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो जो यहाँ पे कृत्रिम तरीके से पकाता है वो सबको पता होगा, एथिलीन यहाँ पकाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का नाम है। अभी मैंने ऊपर ही पूछा था आपसे कि ये मैंने आंसर ही बता दिया कि विटामिन ए का क्या नाम है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल निकल के आता है आपका कि धान में जो खैरा रोग होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है, तो जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल बढ़ते हैं। 343 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है, जैसा कि देख सकते हैं यूकलिप्टस, बांस, बरगद या एक और ऑप्शन हमारे पास है या पीपल। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है वो बांस बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो ये अर्धचालकों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा ताप जब बढ़ेगा तो अर्धचालक की चाल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। 345 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो जो जिन का संश्लेषण सबसे पहले किया था याद रखिएगा वो किया था यहाँ पे आपका हरिगोविंद खुराना जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करते चलिएगा। आप लोग बताते चलिएगा कि यहाँ पे जो उर्वरक उत्पादन है, तिलहन उत्पादन है और दलहन उत्पादन है, ये तीनों किस क्रांति से संबंधित है और तीनों फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो भी लोग वहाँ पे सही जवाब देंगे। अगला सवाल आता है 343 नंबर कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, वृक्ष एवं झाड़ियों का, समुद्र जीवों का, फूलों का या मधुमक्खियों का। तो मेरी कल्चर जो होता है वो वहाँ पे समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बल्कि खेती किया जाता है, यहाँ पे मेरी कल्चर है ना दोस्तों। अगला सवाल निकल कर यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो जो सबसे अधिक मैंने ऊपर में बताया वो है यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। 349 निकल के सवाल आता है कि टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है, उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में या मिश्रित समूह, तो याद रखिएगा उसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो जो टीका रोग संबंधित है वो मूंगफली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 351 नंबर क्वेश्चन है कि सीने बार किसका खनिज है, जो सीने बार होता है दोस्तों वो पारा का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है। आज के क्लास का यहाँ पे 352 नंबर क्वेश्चन आता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो डायनेमो काम करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर आता है आपका 353 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो मैंने ऊपर में बताया जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, ये तो इतनी बार सवाल पूछा गया है ना कि मैं काउंट भी नहीं करके बता सकता हूँ। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों उसका यहाँ पे छिड़काव किया जाता है जिससे कि वहाँ पे कृत्रिम बारिश हो, ठीक है। अगला सवाल आता है, अगला सवाल है 355 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर है, जो सबसे कठोर है वो है आपका हीरा, इसीलिए अपने आप को हीरा बनाइए, ठीक है। 356 नंबर क्वेश्चन की पत्तियों में बना खाद्य पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो जो विभिन्न अंगों में पहुंचता है वो आपका यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। 357 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, जो सबसे अधिक प्रकाश रंग होता है वो आपका रेड में होता है, याद रखिएगा। आपका यहाँ पे बिल्कुल ये आपका
टीआरई में भी सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल आता है कि 358 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन के विघटन का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, यानी कि प्रोटीन जो विघटन होता है उससे किसका निर्माण होता है, तो एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो जो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40% होती है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको जेरोफाइट बोलते हैं, ये लोग भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट फिर आता है 361 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, अगर कि आपको जो थोड़ा ज़्यादा स्पीड लग रहा होगा तो या तो आप अपना स्पीड थोड़ा सा वहाँ से जो प्लेबैक स्पीड दिया रहता है उससे कम कर लीजिए, अगर कि आपको स्लो लगता होगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे इतना। अगला आता है कि शोल्डर किसका उदाहरण होता है, तो शोल्डर होता है टीन और शीशा का होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सवाल भी इतने बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए इसको भूलिएगा नहीं। फिर आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, जब दिन में दोस्तों यानी कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो यानी कि ऑक्सीजन निकलता है जिसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, तो याद रखिएगा जो आंसू होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो घुला होता है, ठीक। फिर अगला आता है रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो जो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करता है वो थर्मोस्टेट करता है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। फिर आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 365 नंबर, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है, तो जो दोस्तों लिटमस प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, आप लोग भूलिएगा नहीं। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए किस निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, उस समय उसको नाइट्रस ऑक्साइड सुनाया जाता है। याद रखिए अगर कोई डॉक्टर मिस्टेक से उसको बहुत ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दिया तो बेचारा वो हंसते हंसते बेहोश हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीज़ बातों को भी। 367 जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में कितनों अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो वो होता है 20। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। गेहूं का खाया जाने वाला कौन सा भाग है दोस्तों, तो जो उसका गेहूं का खाया जाने वाला भाग है वो है आपका भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। पीलिया रोग की यहाँ पे 369 क्वेश्चन हैं, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो जो पीलिया रोग होता है वो वेल रूबिन की अधिकता के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होता है। ये सवाल भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कितना यहाँ पे होता है, याद रखिएगा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखिएगा, 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए आप बोला गया है कि पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होता है 36,000 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि के द्वारा होता है। गर्भ के बाहर तो आप लोग जानते हैं कि उसको डीएनए फिंगरप्रिंट कराकर उसको बता देंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि गर्भ में कैसे मापते हैं, तो गर्भ में उसको करने के लिए उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 352 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है, तो उसके ऊपर रखने का दोस्तों लॉजिक है जिससे वह समूहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगर उसको ऊपर नहीं रखे, हम बीच में रखें या थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखें, तो उसके ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग प्रॉपर रूप से वहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसीलिए बिल्कुल टॉप पर रखा जाता है वहाँ पर। अगला सवाल आता है कि प्राकृतिक रबर एक किसका बहुलक है, तो वो आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रखिएगा। माँ के दूध में शिशु के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है, तो वो एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, याद रखिएगा। एंटीबॉडीज मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका ये चीज़ राइट होता है। फिर आता है 375 नंबर क्वेश्चन, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों उसको यहाँ पे किया जाता है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट सवाल है क्या है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी तथा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए यहाँ पे जो दोस्तों आवश्यकता होती है वो लाल रक्त कणिकाओं के लिए आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो जो इसको प्रतिपादित किया था वो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा, ब्लैक होल थ्योरी बोलते हैं इसको। अगला सवाल आता है कि केंद्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है कटक में, उड़ीसा के कटक में।
बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो उस समय जो मौसम संकेत होता है बहुत ही ज़्यादा तूफानी होता है। अचानक से बैरोमीटर का रीडिंग यहाँ पे गिर जाए तो, और उसका ऑपोजिट धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा तो समझ जाइए कि मौसम साफ होने का वहाँ पे संकेत मिलता है। 380 नंबर क्वेश्चन आता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त रसायन का उपयोग किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन या बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो राइट होगा वो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 381 नंबर क्वेश्चन आता है कि मृदा सुधारक है, कौन सा मृदा सुधारक है? तो वो है आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्त, अगला सवाल आता है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग होता है सबको पता है, ये मेलानिन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। निम्न में से कौन सा शाकनाशी नहीं है? 2,4-D, सिमजीन, डीडीसी या नाइट्रोफेन। तो ये जो डीडीसी है ये शाकनाशी नहीं है, ये कीटनाशी नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। फिर क्वेश्चंस निकल के आते हैं 384 नंबर की, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो याद रखिएगा जो ये पीलिया रोग यहाँ पे प्रभावित करते हैं दोस्तों, वो यकृत के करते हैं, यानी कि लीवर को करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बने होते हैं वे कौन कौन सा? मैंने ऊपर भी बताएं, वो है कवक और शैवाल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे निर्धारित होता है? तो वो जो निर्धारित होता है उसका तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। फिर आता है 387 नंबर क्वेश्चन कि चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसको बोलते हैं चिरोप्टोफिली, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, अगर के क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में तो आपको हवा तक नहीं लगेगा कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। 388 नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका तो पूरा फल ही खाते हैं, इसीलिए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा संपूर्ण फल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है वो होता है इस्पात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा रक्त अल्पता का कारण नहीं है, यानी कि शरीर में एनीमिया का कारण नहीं है? तो वो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो नियासिन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलते हैं कि शरीर में जितना भी वजन है आपका शरीर का वजन, उसमें मिनरल्स कितना प्रतिशत है? तो मिनरल्स 4% होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। 392 नंबर क्वेश्चन जो आता है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो जो जैसे कि मैंने बताया वो लीवर के गड़बड़ी से, यानी कि यकृत के गड़बड़ी से होता है। 392 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है। 393 नंबर फिर आज का क्वेश्चन आता है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है कैसे? जो आकाश गंगा कैसा दिखता है? वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। फिर आता है 394 नंबर कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो वो जो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर आता है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो जो ऑर्थोप्लास्टी है दोस्तों, उस कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑर्थो मतलब समझिए कि हड्डी से संबंधित होगा। अगर कहीं इसमें देखिएगा तो सारा कुछ हड्डी कोई नहीं है इसमें दिया हुआ, कूल्हा में हड्डी होता है, इसलिए ये आप ऑप्शन से भी चाहिएगा तो एलिमिनेट कर लीजिएगा इसको। फिर आता है 396 नंबर क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो इसको एड्रिनल हार्मोन्स बोलते हैं। जब आप झगड़ा झंझट करते हैं, जब किसी से मारपीट करते हैं तो यही हार्मोन्स रिलीज होता है, लड़ो या नहीं तो यहाँ से भागो। ठीक है। 397 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन? तो याद रखिएगा वो है नियॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रो देख लीजिएगा ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है दोस्तों, ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं जो कि आज का क्लास का लास्ट से एक पहले का सवाल है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आपको सबको पता हो जाए, यानी कि जो
साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है, उसमें कोबाल्ट नाम में ही आता है, यानी कि विटामिन B12 आपका राइट आंसर होगा। ये भी सवाल TRE में पूछा जा चुका है। अगला सवाल आता है 400 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता, इससे पहले ही मैंने बताया, तो ये है आपका न्यूट्रॉन बम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ये आपका, और उसके बाद हम अगला में 100 क्वेश्चंस और कराएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।